मंगल मुखितम अहिंसा संयम तवो देवावितं नमस्ते दशधमे संयमनो। सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। हमारे संघ के सरताज आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं मेरे आस्था के केंद्र जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। संघ सेतु उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं श्रमण संघ सलाहकार वाणी के जादूगर परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब एवं यहाँ पाठ पर विराजित परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन गुरु भगवंतों के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात इस प्रातःकालीन धर्म सभा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज गुरु जी फिर नहीं आए, अस्वस्थ हैं, इसलिए मैं आया। तो भगवान ने भावना और सरलता की बहुत बड़ी महिमा गाई है। यदि भाव शुद्ध होंगे तो सरलता अपने आप ही आ जाएगी। तो हम अपने विषय पर चर्चा करें उससे पूर्व एक गीत है, एक भजन है। किस प्रकार एक भक्त की भक्ति से भगवान खुद चले आते हैं, यह इस गीत से पता चलता है। तो गाने का प्रयास करेंगे। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, चाहे लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के। एक सबरी थी प्यारी प्रभु श्री राम की भक्तन, संग में मतंग मुनि के करती थी राम सिमरन। मतंग मुनि के संग में करती थी राम, राम की सेवा में ही तन मन था सारा लगाया। ओ रामा रामा रटते समय अपना था बिताया, रामा रामा रटते अपना था समय बिताया। राम नाम के धुन में रहती, राम नाम के धुन में रहती, लीलो अठोयाम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं। मतंग मुनि ने देखा सबरी को पास बुलाया, प्रभु से मिलना भी होगा, प्रेम से उसे बताया। प्रभु से मिलना भी होगा, प्रेम से उसे।
स्वयं श्री राम आएंगे इसी कुटिया में चलकर। मुनि ने ले ली समाधि सबको इतना कहकर। मुनि ने ले ली समाधि सबको पल पल करते रहते सबरे। पल पल करते रहते सबरे प्रभु नाम का ध्यान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं। प्रेम सबरी का देखो प्रभु श्री राम की खातिर। वीर बागों से चुनकर रखती थी मीठे चखकर। वीर बागों से चुनकर रखती थी मीठे चखकर। चलता रहा समय का पहिया धैर्य ना उसने छोड़ा। सबरी ने मन का धागा प्रभु श्री राम से जोड़ा। सबरी ने मन का धागा प्रभु श्री राम। जर्जर हुई काया सबरी की, जर्जर हुई काया सबरी की, बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, चाहे लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं। समय वो आ गया जो मतंग मुनि ने बोला। भाग्य सबरी के जगाए राम कुटिया में आए। भाग्य सबरी के जगाए राम कुटिया में। देख कर भगवन द्वारे आंख भर गई सबरी की। राम जी के चरणों में गिर के पाँव असुवन से धोए। राम जी के चरणों में गिर के पाँव असुवन से धोए। मरते शरीर में आ गए जैसे, मरते शरीर में आ गए जैसे, लौट के सिर से प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भगवान। चरणों में बैठ राम के बेर सबरी ने खिलाए। भाव सबरी का देख के बेर जूठे भी खाए। भाव सबरी के देख के बेर जूठे भी। भाव हो सबरी जैसा स्वयं प्रभु आ जाते हैं। अपने भक्तों को आकर दर्श दिखला जाते हैं। अपने भक्तों को आकर दर्श दिखला। भक्त नहीं है इस दुनिया में, भक्त नहीं है इस दुनिया में, दूजा सबरी समान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, चाहे लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। ये शुद्ध भावना का फल है जो श्री राम स्वयं चलकर सबरी की कुटिया में आए और
सबरी की सरलता को देखकर, उसकी भक्ति भावना को देखकर श्री राम ने उसके जूठे बैर भी खा लिए। तो एक सरल भक्त का कथानक है। कहते हैं एक आदमी था, बहुत खाता था। उसका जन्म सिद्ध अधिकार था बहुत खाने का। बस एक बार बस थाली मिल जाए और थाली रखने के बाद अगर वो बैठ जाता था तो बस खाता ही चला जाता, खाता ही रहता था। सारे देखकर बोलते रहते थे, अरे बहुत खाता है, बहुत खाता है, बहुत खाता है। लेकिन वो अपने धुन में अगर एक बार बैठ गया तो बस यूं बैठ के खाता रहता, किसी का कुछ लेना देना नहीं। और कोई अगर रोटी बना करके ले आए तो कहता था, दाने दाने पे है लिखा खाने वाले का नाम। तो जो रोटी लेके आता था वो बोलता था कि भैया ऐसा मत बोला कर, क्योंकि तू तो ऐसा बोला कर कि बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो तू बहुत खाता है, दाना दाना थोड़ी ना खाता है तू। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार परेशान हो गया, सब बोलते थे कि बहुत खाता है, बहुत खाता है, तो वो घर से निकल पड़ा, चल पड़ा। चलते चलते जंगल में पहुंचा। वहां पे एक कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक बाबा जी बैठे हुए थे, एकदम हट्टे कट्टे मोटे, बिल्कुल तोंद बाहर निकली हुई थी। तो उसने देखा कि यार बड़े मोटे हैं, शायद बहुत खाते होंगे। पहुंच गया और पूछा, बोला कि बाबा जी आपके इस काया का मोटे होने का राज क्या है, इतने हट्टे कट्टे ताजे होने का राज क्या है? तो उसने, बाबा जी ने कहा कि अंदर जो कुटिया है ना, वहां पे खाने के लिए बहुत मिलता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जितना खा सकते हो खाओ। तो फिर उसके बाद उसने बोला, अच्छा मुझे भी एंट्री चाहिए अंदर, कैसे मिलेगी एंट्री? तो उसने कहा, बाबा जी ने, कि उसके लिए पहले तो चेला बनना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, ये बताओ चेला बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो बाबा जी ने कहा कि करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस ये है कि गुरुजी तेरे को माला देंगे और वो तेरे को मंत्र बताएंगे और उस मंत्र को जपना है, और जितना खाने का मन हो उतना खा सकते हो। तो चलो जी, मंत्र वंत्र पढ़ के उसको दीक्षा दे दी, और क्या कहते हैं, माला दे दी, और कान में मंत्र गुरु ने बता दिया कि भैया क्या ये मंत्र तेरे को फेरना है। उसने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला चल जाप में लग जा। तो उसने कहा कि गुरुजी बात ऐसी है कि अभी समय का भोजन का टाइम हो गया है, तो पहले मैं भोजन कर लेता हूँ। तो उसने, बाबा जी ने कहा कि ठीक है कर ले जा। तो अब उसने भोजन करना शुरू कर दिया, कर लिया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जितना मन किया उतना खाया। लेकिन खुशी भी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। तो एक दिन ऐसा आया, ऐसा हिंदू सनातनी परंपरा में ऐसी मान्यता है, एकादशी को व्रत रखते हैं, तो एकादशी को कुछ नहीं बनता। तो वो पहुंच गया कुटिया के अंदर सुबह सुबह और जलपान के लिए बैठ गया। तो हलवाई आया, बोला आज कुछ नहीं मिलने वाला। बोला भैया आज क्यों नहीं मिलने वाला कुछ? बोला कि आज एकादशी है, एकादशी को कुछ नहीं बनता। बोला भैया वो अगले दिन मिलेगा। तो उसने बोला भैया आज एकादशी है तो क्या हो गया, मेरे को तो भोजन दो। बोला नहीं अगले दिन मिलेगा। बोला भैया एकादशी के चक्कर में मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, अगले दिन तक मैं बच नहीं पाऊंगा। तो उसने कहा कि मेरे को कुछ नहीं पता, यहाँ का ये रूल है और ये रूल क्या है तो मानना पड़ेगा।
पहुंच गया, वहां से उठा और अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु जी ऐसी बात है, आज ये कौन सा रूल बांध रखा आपने, एकादशी को खाना नहीं मिलेगा। बोला कि भैया नियम तो नियम है। तो ऐसा कर, तू ऐसा तो फिर गुरु ने सोचा ये तो ऐसे मानेगा नहीं, अगर मैं इसे मना करूंगा तो ये चुपचाप होकर के यानी चुपचाप खा लेगा। तो इससे बढ़िया ऐसा करता हूँ, इसको राशन दे देता हूँ। बोला कि ऐसा कर, राशन ले, यहाँ से दूर नदी के किनारे वहाँ जा कर के तू अपना भोजन पका लेना, और पकाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो उसने बोला ठीक है। हलवाई को बुलाया, बोला कि इसको 2 आदमी का भोजन दे दो, क्योंकि बहुत खाता है ये आदमी। बोला ठीक है, दे दिया 2 आदमियों का राशन। पहुंच गया वो राशन लेकर के नदी किनारे। अब वहाँ बैठ गया, भोजन पकाया, फिर उसके बाद नहाने चला गया। नदी में नहाने के बाद बाहर आया और बैठ गया, और गुरु की बात याद आ गई कि खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो उसके बाद वो बैठ गया, बोला ठीक है कि अब तो भोग लगाते हैं। तो एक भजन गाने लगा, श्री राम आइए, श्री राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे करते हुए बहुत देर बीत गई, और बोला राम जी आओ, भोजन, मेरे जो भोजन बना हुआ है उसका भोग लगाओ। अब बोल रहा है, बहुत टाइम बीत गया, 1 घंटा हो गया। तो फिर उसके बाद उसने गुस्से में बोला कि अगर आते हो तो कहते खाओ, नहीं तो कहते आज वहाँ अगर उस चक्कर में, कुटिया के चक्कर में रहोगे कि वहाँ तुमको भोग लगेगा, तो आज एकादशी है, वहाँ कुछ बनने वाला नहीं है, इसलिए इधर आ जाओ चुपचाप से खाने के लिए। अगर नहीं आओगे तो मैं खाना खा लूंगा, फिर कहते ठन ठन गोपाल रह जाओगे। तो फिर बस इतना कहना था, तो राम जी प्रकट हो गए वहाँ पे। तो उसके बाद देख करके वो खुश नहीं हुआ, उदास हो गया। बोला यार 2 लोगों का भोजन है, अगर ये कर लेंगे तो आधा भोजन कहते ये खा लेंगे, आधा भोजन मैं कर लूंगा। लेकिन जब वो उसने बगल में देखा सीता जी, बोले कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है, हम दोनों साथ साथ में रहते हैं। बोला अच्छा, गुरुजी ने तो कहा था कि कहते ठाकुर जी को भोग लगाना, लेकिन यहाँ तो आप 2 आ गए। तो फिर उसके बाद उसने बोला हम आ गए हैं तो अब तो देना तो पड़ेगा। उसने बोला ठीक है जी, चलो लगा लो। फिर उसके बाद थोड़ा सा भोजन बचा तो उसने कर लिया, चला गया गुरु जी के पास। लेकिन उससे पहले उसने राम जी से पूछा कि तुम 2 ही आओगे ना अगली एकादशी को, या कोई और भी है? फाइनल कर रहा है कि कहीं अगले दिन कहते 3 आगे 4 आगे। तो उसने बोला हाँ बस हम 2 ही हैं बस। बोले अच्छा ठीक है। फिर पहुंच गए गुरु जी के पास। बोला गुरु जी अगली एकादशी आई। तो बोला गुरु जी पिछली एकादशी में जब गया था भोग लगाया मैंने, तो राम जी के साथ सीता जी भी आ गई, तो इस बार ना 3 लोगों का भोजन दे। बोला ठीक है। बुलाया हलवाई को, बोला 3 लोगों का भोजन दे दे भाई इसको। बोला ठीक है, दे दिया, लेके चला गया राशन। अब नहाया, बैठा, फिर बोला श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो फिर उसके बाद राम जी आ गए। अब की बार राम जी के साथ सीता तो आई थी, लक्ष्मण जी भी आ गए। तो उसके बाद गुस्से में देख के बोला ये कौन है? तो लक्ष्मण जी ने राम जी को देख के बोला राम भैया ये कौन सी जगह आप लेके आए, बड़ी अच्छी स्वागत हो रही मेरी। तो बोला कुछ नहीं, बस शांत हो जा। फिर उसके बाद बोला अच्छा ये मेरे छोटे भाई हैं, लक्ष्मण कहते हैं। बोला अच्छा मैं तो 3 लोगों का भोजन लेके आया हूँ। बोला अब आ गए तब तो देना पड़ेगा।
तो फिर चलो लगा लो, अब आ गए हो तो लगाना तो पड़ेगा, गुरु ने कहा है तो लगा लिया। थोड़ा सा भोजन बचा वो खा लिया। अब की बार बोला कि तुम तीन ही हो ना? हाँ भैया, तुम जहां भी देखोगे हम तीन ही दिखते हैं वैसे तो उसने फाइनल कर लिया, ठीक है फिर तो। फिर उसके बाद पहुंच गया, अगली एकादशी आई तो गुरु के पास गया। गुरु को बोला, गुरु जी मैं पिछली एकादशी गया था, आपने कहा था राम जी को भोग लगाना है, तो राम जी के साथ सीता जी आ गई थी। दूसरी एकादशी में राम जी के साथ कहते और सीता जी तो आई थी, लेकिन लक्ष्मण जी भी आ गए। इस बार क्या करना, इस बार 5 लोगों का भोजन देना, क्या पता एक एक्स्ट्रा और आ जाए, इसलिए आगे एक कदम आगे चल रहा है। तो वो गुरुजी ने सोचा कि यार इतना तो ये खा नहीं सकता, 5 लोगों का भोजन कोई कम नहीं होता, शायद हो सकता है ये राशन बेचने लग गया हो। तो गुरु ने सोचा कि आज इसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हलवाई को बुलाया, बोला कि 5 लोगों का इससे राशन दे दो। तो वो लेकर के चल पड़ा, गुरु भी पीछे पीछे चुपचाप चल पड़े ताकि उसे पता ना चले। तो वो पहुंच गया नदी किनारे, गुरु यहाँ पीछे बैठ करके पेड़ के देख रहे हैं कि क्या करता है। आज वो राशन तो रख दिया और आज बिना बनाए सबसे पहले राम जी को बुलाने लगा, बोला श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार राम जी आए, शत्रुघ्न भी आए, भरत भी आए, लक्ष्मण भी आए, सीता भी आए, और क्या कहते इधर उनके परम भक्त हनुमान भी आए। अब ये देख करके क्या कहते उसका दिमाग लग गया, बोला यार तुम तो कह रहे थे कि हम 3 जने, यहाँ तो तुम कह रहे थे 4 पंचायत ही आ गए तुम तो यहाँ पूरी। बोले कि भैया अब तो हम आ गए हैं, चलो अब बताओ भोग कहाँ है, भोजन कहाँ है। बोला आज मैं कुछ नहीं बना रहे वाला, मैंने कुछ नहीं बनाया भोग, ये रहा राशन और खुद बनाओ और खुद खाओ, मैं कुछ नहीं बना करके देने वाला। अगर तुम 5 जने हो, तुम 6 जने हो, अगर तुम बनाओ, मैं बनाऊंगा, मेहनत मैं करूंगा, खाओगे तुम और बचेगा कुछ नहीं मेरे लिए, तो मैं मेहनत क्यों करूं, तुम खुद बनाओ और खुद खाओ। तो फिर इधर क्या कहते हैं हनुमान जी उछलते हुए गए, लकड़ियां चुन चुन के लाने लगे। इधर सीता जी कहते सब्जियां वगैरह काटने लगी, और इधर भरत वगैरह जो काम था करने लगे, और इधर जो गुरु बैठा हुआ था पीछे देख रहा था, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो बस ये देख रहा है कि राशन पड़ा हुआ है और चेला चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ है, और अंदर ही अंदर कूद रहा है कि आज यार ये सारे खा जाएंगे, आज मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर उसके बाद गुरु पहुंच गया शिष्य के पास, बोला चले ऐसे शांति से क्यों बैठा हुआ है, भोजन पका बना और खा। ये 5 लोगों का राशन लेकर के आया है तो क्या करेगा इसका। बोला तुमको ये 5 लोगों का राशन दिख रहा है, यहाँ जो पंचायती आ रखी है वो नहीं दिख रही तुमको। बोले भैया हमको तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। बोला आपको नहीं दिख रहा। बोला नहीं। तो फिर वो पहुंच गए राम जी के पास, बोला प्रभु हमारे गुरु जी को आप नहीं दिख रहे हो, उनको भी थोड़ा कहते उनको बताओ कि आप कहते हो यहाँ पे। गुरु जी सोच रहे हम झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं। तो राम जी ने बोला कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे दिख सकता हूँ लेकिन तेरे गुरु को नहीं दिखूंगा। उसने बोला अच्छा ठीक है। पहुंचा, बोला गुरु जी राम जी कह रहे हैं कि मैं तुझे ही दिखूंगा, सिर्फ तेरे गुरु को नहीं दिखूंगा। तो गुरु की आंखों में आंसू आ गए। अब गुरु के आंखों में आंसू देख करके चेले के मन में पीड़ा हुई, और गुरु का आंसू नहीं देखा जा रहा। तो श्री राम जी के पास पहुंचा,
बोला कि प्रभु, मेरे गुरु इतने ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, हमेशा आपका नाम जप करते हैं, उनको आप दिखो। मैं तो बस झूठ मूठ का साधु बना हूं, बस खाने के लिए साधु बना हूं। आप मुझे ही क्यों दिख रहे, उन्हें क्यों नहीं दिख रहे? तो राम जी ने कहा कि भक्त, जितनी सरलता तेरे में है उतनी सरलता तेरे गुरु में नहीं है। वो भले ही बहुत ज्ञानी हो, परंतु तेरी तरह सरलता नहीं है उसमें। तो फिर उसके बाद उसने रोते हुए बोला कि नहीं प्रभु, आपको दर्शन तो देना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद गुरु की वजह से, शिष्य की वजह से गुरु को भगवान ने दर्शन दिए। तो इससे हमें पता चलता है कि यदि व्यक्ति का चित्त सरल हो, भाव शुद्ध हो, तो भगवान भी दर्शन दे देते हैं। आपने वो गुरुदेव ने सुनाई थी एक बार कथा कि किस प्रकार उस शिष्य ने अपने गुरु की सेवा की। चंद्र रुद्राचार्य, ऐसा कुछ नाम, उनकी सेवा की। तो छद्मस्त गुरु भी केवल ज्ञानी हो गए। एक शिष्य केवल ज्ञानी बनता है तो एक तरफ गुरु भी शिष्य को देख करके केवल ज्ञानी बन जाता है। ये सब भावों का खेल है। यदि भाव शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान भी दर्शन दे देते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए भगवान ने मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं। कौन कौन से मार्ग बताए हैं? 4 मार्ग बताए हैं। कौन कौन से? दानम च शीलम च तपश्च भावो धर्मश्चतुर्धा जिन बांधवेन निरूपितो यो जगतां हिताय समान से में रमता मजस्रम समान से में रमता मजस्रम। अर्थात दान, शील, तप और भाव, ये मोक्ष के 4 मार्ग हैं। संसार के समस्त प्राणियों के लिए भगवान ने ये 4 मार्ग बताए हैं। तो दान और शील और तप ये पहले रखा और भाव बाद में रखा। पता है भगवान ने बाद में क्यों रखा? क्योंकि यदि व्यक्ति को दान देना हो, शील पालना हो या तप करना हो, उसके पीछे भाव की बहुत ही होना जरूरी है। यदि व्यक्ति दान दे रहा है, यदि भाव नहीं है, तो उस दान का भी कोई लाभ नहीं है ना। यदि व्यक्ति शील पाल रहा है लेकिन भावना नहीं है, तो वो भी दुर्गति का ही कारण है। और यदि तप कर रहा है और भाव नहीं है, तो उस तप का भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि अपना भाव शुद्ध रखो, तो अपने आप जीवन सुंदर बन जाएगा। जो भाव शुद्ध रखेगा वो अपना जीवन सुंदर बनाएगा, दिव्य बनाएगा, भव्य बनाएगा। और जो भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखेगा वही मोक्ष को प्राप्त करेगा। जिन वाणी के प्रति यदि कोई विरुद्ध शब्द कहा गया हो तो तस्वीर